Welcome to Melodious Masterpiece, where words weave magic. हेलो एंड वेलकम। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेलोडियस मास्टरपीस में। आज हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड 6 में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बात करेंगे ओवरकमिंग फियर्स और बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। फियर और कॉन्फिडेंस, ये दोनों ही हर इंसान की लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ये या तो हमें हमारे सपनों को अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं या फिर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फियर काम कैसे करता है, हम अपने फियर को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और हम जानेंगे कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक जिन्हें अपनाकर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में जिन्होंने अपने फियर को ओवरकम करके अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके बहुत सक्सेस अचीव करी है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फियर की। फियर एक नेचुरल इमोशन है जो हमारी बॉडी को डेंजर से बचाने के लिए होता है। फियर का काम है हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देना, यानी या तो हमें एक्शन लेने का सिग्नल देना या फिर सिचुएशन से दूर रहने के सिग्नल देना। अक्सर ही हमारे अंदर का फियर अननेसेसरी सिचुएशंस में एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से फियर लगता है तो उसके अंदर ये डर जरूर आएगा कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए या कहीं लोग मुझे जज ना कर लें। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, फियर एक इल्यूजन है। जैसे ही हम फियर का सामना करते हैं उसकी इंटेंसिटी खुद ब खुद कम हो जाती है। एक्शन लेना ही अपने फियर को हरा देना होता है, अपने फियर पर ओवरकम करना होता है। और ये सब तभी हो पाता है जब हम अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लेते हैं। जब हम अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं तो हम अपने अंदर के सभी डर को, सभी फियर को पूरी तरह हरा देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको हर एस्पेक्ट में एम्पावर करती है। अगर आपको अपने अंदर बिलीव है तो आप हर सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू आर हाफ वे देयर। मतलब आपका आधा रास्ता तभी तय हो जाता है जब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंट लोग बेटर डिसीजन मेकर भी होते हैं। वो अपने डिसीजंस पूरी क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ लेते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके हर फियर को हराने में आपकी मदद करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपने हर फियर को ओवरकम कर सकते हैं। हमने ये तो जान लिया कि फियर होता क्या है और अपने फियर को ओवरकम करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कितना जरूरी है। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी जान लेते हैं जिन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया
और सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें तो हम सब जानते हैं। अपने टाइम पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक शाय और इंट्रोवर्ट स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस वीकनेस, अपने इस फियर को ओवरकम किया और इंडिया के मिसाइल मैन बन गए और प्रेसिडेंट भी बन गए। उन्होंने अपनी ये सक्सेस अपनी कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क से अचीव करी। उन्होंने कभी भी अपने सपनों को छोड़ा नहीं, बल्कि अपने फियर को ओवरकम करके अपने सपनों को पा लिया। चलिए एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का है। सचिन तेंदुलकर हम सबके फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं। वो अपनी हाइट और फिजिक की वजह से बहुत डाउट फेस करते थे, लेकिन उन्होंने इस फियर को, इस वीकनेस को भी ओवरकम कर लिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक फेमस क्रिकेटर बन गए। तो क्या ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ने आपको भी मोटिवेट किया कि आप भी अपने फियर को ओवरकम कर पाएं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएं? मैं जानती हूं जरूर आपको इंस्पायर किया होगा। इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप लोगों के मन में एक डाउट तो आ रहा होगा कि हम अपने फियर को ओवरकम कैसे करें और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें। क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल टिप्स या टेक्निक्स हैं? और मैं अगर आपसे कहूं कि हाँ, इसके लिए बहुत सारी इजी प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स हैं, तो आप लोग तो खुश ही हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको उन प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बताती हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फियर को ओवरकम कर पाएंगे और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाएंगे। अपने फियर को ओवरकम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें, तभी तो हम उनका सामना कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने फियर को आइडेंटिफाई करना सीखिए। जिस भी चीज से आपको डर लगता है उससे भागिए मत, उसका सामना कीजिए। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो छोटी छोटी गैदरिंग में स्पीचेस देना शुरू कीजिए, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रखिए, जो आपको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए और डेली एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स मिरर टॉक प्रैक्टिस कीजिए। और हमेशा स्मॉल गोल सेट कीजिए। बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर एक एक स्टेप फॉलो कीजिए और अपनी हर सक्सेस को, विन को सेलिब्रेट कीजिए। जो भी आपकी सक्सेस हो रही है, जो भी आपकी विनिंग्स हो रही है, चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, उसको सेलिब्रेट कीजिए। वो आपको हेल्प करेगी कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को और भी बूस्ट कर पाए। कभी भी फेलियर से डरिए मत। फेलियर को एक टीचर की तरह लीजिए और जो गलतियां हुई उनसे नई सीख लीजिए। बस ये छोटे छोटे स्टेप्स ही तो फॉलो करने हैं, फिर देखिएगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है और आप अपने फियर को कैसे ओवरकम कर लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, ओवरकमिंग फियर एंड बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। फियर और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब तक आप अपने फियर का सामना नहीं करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। याद रखिए, फियर तब तक ही पावरफुल है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। जैसे ही हम एक्शन लेते हैं, फियर का असर खुद ब खुद कम होने लगता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी स्किल है जो रेगुलर प्रैक्टिस करने पर ही आती है।
मैंने जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की है, उन्हें डेली अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है और कैसे आप अपने फियर को ओवरकम करते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।